ओके यार, तो चलो हम यहाँ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है सबसे पहले। A cricket player catches a ball of mass 120 gram moving with speed 25 meter per second. If catching process is completed in 0.1 second, the magnitude of force exerted by the ball on the hand of players will be in SI unit में बताना। ओके, सो ये क्या पूछ रहा है फाइनली, अगर देखा जाए तो ये कहना चाह रहा है भैया कि मुझे ये बता दो हम्म कि एक प्लेयर है। ठीक है, आप क्रिकेट खेलते तो वहाँ पे क्या होता है कि जब कैच प्लेयर जो होता है वो कैच लेता है ना, बॉल वो कैच करता है राइट, तो उसके हाथ में क्या होता है, एक फोर्स लगता है, मतलब चोट लगता है। ठीक है, कोई बॉल है वो ऐसे आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो भी होगा तो लाइक इस पे तो एक फोर्स लगेगा ना, बॉल आ रहा है तो बॉल इधर फोर्स लगाएगा ही लगाएगा। ठीक है ना, तो वो फोर्स बताना है अपन को। ठीक है, तो देखो वो कैसे करेंगे हम, तो उसके लिए हम करते हैं यहाँ पे ये वाली फॉर्मूला पहली चीज़ तो लिख लो। ठीक है, ये F इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि ये वाला फॉर्मूला मुझे पता कैसे चला कि ये फॉर्मूला यूज करना है, पहली चीज। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन जब पढ़ोगी पहली चीज तो ये चीज प्रैक्टिस से आएगी। अभी तो शुरू शुरू में फटाक से दिमाग में नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ आता कैसे है। उसके बाद जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, बार बार उसको रिवाइज करोगे ना, तो फिर नया क्वेश्चन जैसे एक बार देखोगे ना तो उससे क्या होगा, दिमाग में फटाक से मतलब एकदम आ जाएगा कि भाई ये इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, वो प्रैक्टिस से आ जाती है। ठीक है, तो अभी लेकिन एक बार समझना जरूरी है कि ये चीज़ होती कैसे है। तो देखो क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है फाइनली, देखो फोर्स राइट। ओके, फोर्स पूछा है ना, फोर्स। ओके, तो इन्होंने फोर्स पूछा, मतलब हमें निकालना क्या है एट द एंड भैया, हमें निकालना है एक फोर्स। ओके, ठीक है, चलो कोई नहीं, अब हमें ये निकालना है, लेकिन हमें दिया क्या क्या है वो देखते हैं। ठीक है, दो चीज़। ओके, हमें दिया है मास। ओके, मास इज दिस, एंड स्पीड इतना दिया है। ओके, क्या दिया भैया, मास। ओके, कितना मास है, मास इक्वल टू हो गया तुम्हारा 120 ग्राम। अब यहाँ पे बोला है लास्ट में कि एसआई यूनिट में हमें सारा चीज़ चाहिए। ठीक है, तो एसआई यूनिट में चाहिए मतलब मास का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी। तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसको 120 है ना, उसको हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये एक जीरो ये एक जीरो कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया ये, यहाँ पे अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये 0.12 ये केजी में आ गया। ठीक है, ये मास आ गया केजी में राइट। और क्या है, स्पीड। ओके, मतलब वेलोसिटी कितना है, 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो ऑलरेडी मीटर भी ऐसा यूनिट है, सेकेंड। ठीक है, तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ द कैचिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन 0.1 सेकेंड, टाइम भी दिया हुआ है हमें, देखो टाइम दिया हुआ है 0.1 सेकेंड। ओके, और क्या दिया है, टाइम। ओके, सो टाइम इक्वल टू 0.1 सेकेंड। ठीक है, देखो ये तीन चीजें दी हुई है और हमें एफ पूछा है, तो अभी मैं एक बार बता देता हूँ ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अभी तुमने देखा, अब एग्जाम में तुम्हें ये तीन चीज दिया होगा, एफ पूछेगा तो फटाक से फॉर्मूला आ जाएगी दिमाग में। ठीक है, तो अब बोलोगे यहाँ पे तो मुझे एम दिया है, वी दिया है, टी दिया है, ये डेल्टा पी कहाँ से निकलेगा, तो फॉर्मूला होता है डेल्टा पी का, क्या होता है फॉर्मूला, डेल्टा पी इक्वल टू होता है, क्या होता है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। और पी फाइनल क्या होता है, एम इंटू वी फाइनल माइनस एम इंटू वी इनिशियल। पी का सिंपल फॉर्मूला होता है, पी इक्वल टू होता है एम वी राइट, होता है ना, यस। तो अगर मैं पी फाइनल लगा रहा हूँ, यहाँ पे एफ कर दिया फाइनल, फाइनल मोमेंटम क्या था, तो मास तो सेम ही रहेगा, वेलोसिटी चेंज होती है ना, तो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी राइट। फिर पी इनिशियल, तो मास तो वही रहेगा लेकिन वेलोसिटी चेंज होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी वो बतानी है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हमने किया है। अब देखो डेल्टा पी कैसे निकलेगा, तो देखो मास तो फिक्स है, हाँ भाई मास तो फिक्स है। तो मास को हम कॉमन कर ले, यस कॉमन कर लो। यहाँ पे क्या बच गया, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल राइट। ओके, तो अब यहाँ पे तुम ही देखो कि मास तो चलो रहने दो, जब ये गेंद जब ये गेंद फाइनल मतलब जब वो प्लेयर के हाथ में आ गया तो बॉल क्या हो जाएगा, रुक गया ना बॉल, बॉल तो हाथ में आ गया, बॉल को पकड़ लिया तो बॉल की स्पीड क्या हो गई, जीरो। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो। जीरो माइनस इनिशियल क्या था, इनिशियली इन्होंने दे रखा है 25 मीटर पर सेकेंड राइट। सो 25 यहाँ पे रखो, समझ में आया, यस। तो अब यहाँ पे मास कितनी थी, हमने कैलकुलेट किया था 0.12 मल्टीप्लाई माइनस 0.25। तो इनको जब करोगे तो लगभग आएगा तुम्हारा कितना, देखो यहाँ पे किया है ना, एम इंटू डेल्टा वी, तो एम ये हो गया
और जीरो माइनस दिस किया है, तो लगभग ये -3 आएगा। ठीक है, करना। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा -3 आ जाएगा। ये क्या आ गया, डेल्टा पी आ गया। तो डेल्टा पी को यहाँ पे रखो, यहाँ पे डेल्टा पी रखो, तो यहाँ पे एफ इक्वल टू -3 डिवाइडेड। अभी इसने मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछा है ना, तो मॉड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इस पूरे को मॉड कर लेंगे। तो डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी मतलब ये टाइम। ठीक है, बॉल यहाँ से गया, ठीक है, यहाँ से बॉल ये गया, ऐसे 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 जा करके यहाँ पे किसी बंदे ने इसको कैच कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक में इसका टाइम कितना लगा, 0.1 सेकेंड। मतलब इनिशियल टाइम डेल्टा टी का मतलब हो गया टी इनिशियल टी फाइनल, डेल्टा टी का मतलब क्या हो गया, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो टोटल टाइम फाइनली किस इसके हाथ में, शुरू में जब ये यहाँ से गया तो इस टाइम टी इक्वल टू 0 था, और फाइनली जब इसके हाथ में आ गया तो टी इक्वल टू कितना हो गया, 0.1, राइट। सो ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 0.1 माइनस 0, तो कितना हो गया, 0.1 ही हो गया। ठीक है, ये हो गया डेल्टा टी। ठीक है ना, डेल्टा टी। तो यहाँ पे डेल्टा टी रखो, तो कितना हो गया, 0.1। इसको करेंगे तो देखो ये पॉइंट हटेगा, तो यहाँ पे एक जीरो, क्योंकि ये एक डिजिट है इसके बाद। तो ये देखो कितना हो गया, -30। -30 आपको मैग्नीट्यूड पूछा है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड मतलब जो भी आएगा ना उसका मॉड कर दो। मॉड का मतलब क्या होता है, निगेटिव को पॉजिटिव बना देते। 30 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया। यस, तो पहले हमने इस फॉर्मूले पे गया, इस फॉर्मूले पे देखा अब डेल्टा पी चाहिए मुझे। डेल्टा पी कैसे आएगा भैया, डेल्टा पी यहाँ से आएगा। डेल्टा टी कैसे आएगा, डेल्टा टी में वैसे यहाँ पे दिया है सिंपल। ठीक है ना, तो देखो इसने डायरेक्ट डेल्टा पी नहीं दिया, इन्होंने मास दिया, वेलोसिटी दिया। मास को भी इन्होंने केजी में नहीं दिया, ग्राम में दिया। देख रहे हो, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, 120 में ही कर देंगे काम, केजी में वो कन्वर्ट करेगा ही नहीं। तो केजी में कन्वर्ट नहीं करोगे तो आंसर गलत आएगा। ठीक है ना, तो सब चीज़ ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए देखो कुछ नहीं है, बस छोटा छोटा ध्यान रखने के लिए बोला है इन्होंने। इन्होंने बोला है कि स्टूडेंट गलती यहाँ ना करे। ठीक है, इसको मैंने डायरेक्ट डेल्टा पी क्यों दूंगा, मैं इसको एम भी दे देता हूँ, डेल्टा पी खुद निकालो, सब चीज़ करो। सब चीज़ दिया रहता है, ठीक है, सब चीज़ दिया रहता है। जितनी चीज़ आपको चाहिए होती है आंसर लाने के लिए, सारी चीज़ें दी रहती है। ठीक है, जितनी अच्छे से समझोगे और प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें दिमाग ऑटोमेटिक कैच करने लगता है कि हमारा जो दिमाग है ना बहुत फास्ट है। ठीक है, बस इसको एक प्रॉपर माइंड मतलब वो प्रैक्टिस चाहिए होती है। ठीक है, चलो